हे एवरीवन, आज हम करेंगे हमारी जो पोएम है जिसका नाम है कैनवस ऑफ सॉइल, उसकी राइटिंग टास्क वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको इसकी वोकेबलरी टू द कॉन्टेक्स्ट जो है ये वाली एक्सरसाइज करवाई थी, और इसके अलावा हमने ये जो है स्पीकिंग एक्टिविटी को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद ये आता है राइटिंग टास्क। ये मैं आपको इसलिए कवर करवा रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब पैराग्राफ राइटिंग जो है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन अंडर द सेक्शन राइटिंग स्किल्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइटिंग टास्क है वो क्या है कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ 2 or 3 पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स एंड कलर्स इन द गार्डन यू हैव विजिटेड। आपको ये जो है 5 मार्क्स में आएगा, तो 100 to 120 वर्ड्स लिमिट जो है दैट इज इनफ। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आपने कोई गार्डन विजिट किया। आपने क्या करना है, फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन इंटरेक्ट, क्रिएट कंट्रास्ट एंड ब्रिंग द गार्डन टू लाइफ। ठीक है, उसमें अलग अलग जो कलर्स हैं उनके बारे में बात करनी है। देन पे अटेंशन टू डिटेल्स लाइक द टेक्सचर ऑफ पेटल्स, द वेरिंग ग्रीन्स ऑफ लीव्स एंड द वे लाइट अफेक्ट्स द कलर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है गार्डन का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है। उसके बाद एक बार हम ये इसका मैं भी आपको सैंपल आंसर दिखाती हूँ। ये जो है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, इसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट दिए गए हैं। आपको ये जो है 4 प्रोजेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। इनमें से आपको कोई एक 2 चूज करने हैं। ठीक है, सिलेक्ट एनी 2 असाइनमेंट्स। ये आपके टीचर आपको जो है उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे करवाते हैं। तो लेकिन इसमें जो है अगर आप खुद से करना चाहते हो तो इसमें 4 असाइनमेंट्स में से आप कोई भी 2 असाइनमेंट चूज करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या चारों भी कर सकते हो। जैसे आपको करना क्या है, डू रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी 5 फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि अमृत उद्यान है, या वृंदावन गार्डन्स है, या रॉक गार्डन, रोज गार्डन है चंडीगढ़ में। ठीक है, ये ऐसे कोई आपके आसपास एरिया में कोई गार्डन होगा, तो आपको क्या करना है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे हिस्ट्री, डिजाइन, एलिमेंट्स, कल्चरल सिग्निफिकेंस, और फिर एक शॉर्ट रिपोर्ट बना के प्रेजेंटेशन देनी है। तो एक तो मेरे को ये बढ़िया लगा क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज में एड ऑन भी होगा। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर वेरियस आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स को आपको एक्सप्लोर करना है, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर इंस्पायर्ड बाय गार्डन। सिलेक्ट एन आर्ट पीस एंड एनालाइज हाउ द गार्डन इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, क्रिएट अ विजुअल और रिटन रिस्पॉन्स इंस्पायर्ड बाय द गार्डन। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी एक आर्ट पीस चूज करना है और उसको एनालाइज करना है कि गार्डन उसमें जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब गार्डन के अंदर उस चीज को कैसे जो है वो हाईलाइट हो रही है। आपने क्लास 8 में भी एक पोएम पढ़ी थी ना, कंक्रीट एग्जाम्पल, वो भी जो है गार्डनिंग से ही रिलेटेड था। उसमें जो गार्डन था वो कंक्रीट से, मतलब कंक्रीट से उसको डेकोरेशन किया गया था। उसके बाद है डिजाइन योर ओन गार्डन। अब आपको क्या करना है, एक गार्डन बनाना है पेपर पे। ठीक है, डिजिटल टूल्स के साथ, मतलब आपका ड्रीम कोई गार्डन होगा, आप उसको बना सकते हो। वॉल पे कैसे हैंगिंग प्लांटर्स होंगे, वर्टिकल प्लांटर्स होंगे, या फिर आप वर्टिकल गार्डन बना सकते हो। प्लांटर्स कैसे आप बनाएंगे, प्लास्टिक बॉटल्स, वेस्ट मटेरियल से, या एक शेड के प्लांटर्स, या अलग अलग शेड्स के, जैसा भी आपका ड्रीम गार्डन है आपको उसको पेपर पे बनाना है विद डिजिटल टूल्स। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स एंड आर्टिस्टिक इंस्पिरेशंस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रेजेंट योर चॉइसेस एंड डिजाइन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस टू द क्लास। उसके बाद नंबर 4 पे है इंटरव्यू विद अ गार्डनर। ये भी ठीक है, आपके स्कूल में ही कोई गार्डनर होगा, आप उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू कर सकते हो। उनसे आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएंगे, गार्डनिंग से रिलेटेड वो पूछेंगे, और अपना एक्सपीरियंस की समरी लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आपको एक एडिशनल रीडिंग के लिए एक पोएम दी गई है, ये आपको पढ़नी है और इसको एंजॉय करना है। तोरू दत्त की लिखी हुई पोएम है। ठीक है, तो ये था आपका जो है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। अभी हम राइटिंग टास्क की बात कर रहे थे, तो मैं आपको इसको सैंपल आंसर जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है अ विजिट टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक, दिस इज जस्ट अ सैम्पल आंसर, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। सो लास्ट संडे आई विजिटेड अ ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन दैट लुक लाइक अ कलरफुल पेंटिंग। ठीक है, द गार्डन वॉज फिल्ड विद फ्लावर्स इन ब्रिलियंट शेड्स ऑफ रेड, ब्लू, येलो, पिंक एंड पर्पल। ओके, उसके बाद आपको ये जो है आपने डिफरेंट कलर्स को मेंशन करना था ना। देन आप बताएंगे ब्राइट रेड रोजेस स्टूड प्राउडली beside delicate blue hydrangeas, while cheerful marigolds added a splash of golden yellow। मतलब जैसे रेड कलर के रोजेस थे और मैरीगोल्ड्स थे येलो कलर के। ठीक है, गोल्डन येलो कलर के, द डिफरेंट कलर्स ब्लेंडेड टुगेदर ब्यूटीफुली।
अलग अलग कलर्स जो है वो ऐसे मिक्स हो रहे थे बहुत ही सुंदर तरह से, मेकिंग द एंटायर गार्डन लुक लाइवली एंड इनवाइटिंग। पूरा गार्डन जो है वो बड़ा सुंदर लग रहा था, जस्ट लाइक अ पेंटिंग। उसके बाद क्या है, बटरफ्लाइज फ्लटर्ड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड बर्ड्स फिल्ड द एयर विद स्वीट सॉन्ग्स। द गार्डन डिस्प्लेड काउंटलेस शेड्स ऑफ ग्रीन, अलग अलग ग्रीन कलर की बहुत सारी शेड्स थी। जैसे आपको अपने ही आसपास आप प्लांट्स देखेंगे तो ग्रीन कलर की बहुत सारी शेड्स देखने को आपको मिल जाएंगी। कोई डार्क ग्रीन होंगे, कोई लाइट ग्रीन होंगे, कोई थोड़ा येलोइश ग्रीन होगा। द फ्रेश लाइट ग्रीन लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स कंट्रास्टेड विद द डार्क ग्रीन branches of tall trees. The flower petals were soft and velvety, while the leaves felt smooth and glossy. यहाँ पे आपको जो है टेक्सचर की बात करनी है, अलग अलग लीव्स का टेक्सचर है। जैसे जो स्टेम होता है ट्रीज का वो थोड़ा रफ होता है, और फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट और वेलवेटी होती हैं। ठीक है, लीव्स जो है वो भी स्मूथ और ग्लॉसी होते हैं। सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द ट्रीज, creating sparkling patches of light and shadow. Some flowers glowed brightly in the sunlight, while others appeared deeper in color under the cool shade. The harmony of colors, textures, and light made the garden feel peaceful and full of life. 2 से 3 स्टैंजा आपको लिखने हैं, तो आप 2 में भी खत्म कर सकते हो या 3 में भी कर सकते हो। 100 to 120 वर्ड्स होने चाहिए, और 5 मार्क्स का ये आपका आने के चांसेस हैं। 4 का आएगा तो 80 to 100 वर्ड्स, या टीचर पे डिपेंड करता है वो कितनी लेंथ में आपको बोलते हैं। द विजिट लेफ्ट मी रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी, मतलब काफी अच्छा लगा वहां पे विजिट करके। द ब्यूटी ऑफ नेचर रिमाइंडेड मी दैट एवरी कलर एंड एवरी प्लांट हैज अ स्पेशल रोल इन क्रिएटिंग अ परफेक्ट बैलेंस। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दैट फिल्ड माई हार्ट विद जॉय एंड एडमिरेशन फॉर नेचर। ठीक है, तो ये था हमारा राइटिंग टास्क, जिसमें हमने एक विजिट टू अ ब्यूटीफुल गार्डन का जो एक पैराग्राफ है वो लिखा। आप इसमें कोई और अपना, जहाँ पे मान लीजिए कभी आपने विजिट किया, जैसे दिल्ली में है ना अमृत उद्यान, तो आप वहां का भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति भवन में है। लेकिन आपको लिखना ऐसी ऐसी ही डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स, टेक्सचर, लीव्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बटरफ्लाईज, इन्हीं चीजों की बात करनी है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो मतलब कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही आपके लिए एक सैम्पल पेपर पे वीडियो ले आऊं, ताकि आपके PT1 से पहले पहले, आपके एग्जाम से पहले पहले आपको वो आइडिया मिल जाए कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह का आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।